हेलो वेलकम टू यू माय कंट्री इनकम चैनल। आज हम इस वीडियो में बात करेंगे यूपी स्कॉलरशिप में आ रही समस्याओं के समाधान के बारे में। जैसे कि अगर आप अपनी यूपी स्कॉलरशिप का फॉर्म रिन्यूअल करने जा रहे हैं तब आपको कोई दिक्कत आ रही है, या फिर आप अपनी यूपी स्कॉलरशिप के फॉर्म को लॉगिन करते हैं तो आपको BR इनवैलिड पासवर्ड जैसी कोई प्रॉब्लम्स आ रही है, या फिर आप अपना यूपी स्कॉलरशिप का रजिस्ट्रेशन नहीं कर पा रहे हैं तो किस तरीके से कर पाएंगे। इन सभी समस्याओं का समाधान आपको इस वीडियो में मिलने वाला है। इसके साथ ही अगर आप डिजी लॉकर पर अपना सत्यापन नहीं कर पा रहे हैं, NPCI में सत्यापन नहीं कर पा रहे हैं, आपका टिक लग कर नहीं आ रहा है, तो उसका क्या समाधान है, किस तरीके से आप इन समस्याओं का समाधान पा सकते हैं। इस वीडियो में सारी जानकारी हम आपको स्टेप बाय स्टेप देने वाले हैं। चैनल पर नए हैं तो सब्सक्राइब आप जरूर करें। इस वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा लाइक शेयर कमेंट करें। कोई क्वेश्चन है तो आप हमें कमेंट बॉक्स या फिर टेलीग्राम चैनल पर बता सकते हैं। टेलीग्राम चैनल की लिंक आपको वीडियो के डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मिल जाएगी। तो सबसे पहले दोस्तों आपको बता दें, अपनी यूपी स्कॉलरशिप का अगर आपने अभी तक रजिस्ट्रेशन नहीं किया है तब आप अपना रजिस्ट्रेशन कर लें, क्योंकि अभी जो करंटली टाइम में मैं इस टाइम वीडियो बना रहा हूँ, इस वक्त साइट जो है यूपी स्कॉलरशिप की रजिस्ट्रेशन के लिए चल रही है और आप आसानी से अपनी यूपी स्कॉलरशिप का रजिस्ट्रेशन कर सकते हैं और आपको कोई भी दिक्कत नहीं होगी। आपने अभी तक अपना रजिस्ट्रेशन नहीं किया है तो आप अपना रजिस्ट्रेशन कर लें। इसके बाद अगर आपको कोई दिक्कत आती है तो वीडियो को आप लास्ट तक देखते रहें, हम आपको सोल्यूशन भी बताएंगे। अगर BR इनवैलिड पासवर्ड इसके अलावा कोई और प्रॉब्लम्स आती है उनके भी सोल्यूशन इस वीडियो में दिए गए हैं। तो सबसे पहले हम बात करते हैं, यहाँ पर बहुत अधिक स्टूडेंट्स के क्वेश्चंस हैं कि हमारा यूपी स्कॉलरशिप का सत्यापन डिजी लॉकर से नहीं हो पा रहा है और NPCI से सत्यापन नहीं हो पा रहा है। जब हमारी यूपी स्कॉलरशिप की साइट हमें डिजी लॉकर पर रिडायरेक्ट कर देती है और डिजी लॉकर पे हम अपना आधार कार्ड नंबर डालकर और आधार कार्ड रजिस्टर्ड मोबाइल नंबर पर आए OTP को डालने के बाद भी हमारा जो सत्यापन है वो नहीं हो पा रहा है, हमारा टिक लगकर नहीं आ रहा है, तो हम क्या करें। तो इसके लिए दोस्तों आपको कुछ करना नहीं है। अगर आपकी साइट डिजी लॉकर पर आपने अपना आधार कार्ड डालकर OTP डालकर सबमिट कर दिया है और वो यूपी स्कॉलरशिप के लिए अलाउ भी कर दिया है, उसके बाद भी आपका अगर टिक लगकर नहीं आया है तो आप बिल्कुल भी परेशान और हैरान ना हो। 10-15 मिनट के लिए साइट को छोड़ दें, साइट को लीव कर दें और बंद करके उसके लगभग 20 मिनट के बाद आप दोबारा से जो साइट को खोलेंगे और अपने यूपी स्कॉलरशिप के फॉर्म को लॉगिन करेंगे, तब आपका वहाँ पर टिक लगा हुआ निकलेगा और आपका सत्यापन हो जाएगा और आपको कोई प्रॉब्लम्स नहीं होगी। अगर आप 10-15 मिनट के बाद दोबारा लॉगिन करेंगे वहाँ पर देखेंगे। फिलहाल ये साइट में चल रही दिक्कत की वजह से हो रहा है कि करंट तो तुरंत टाइम पे नहीं हो रहा है, लेकिन जब बाद में स्टूडेंट्स लॉगिन कर रहे हैं तो उनका सत्यापन हो जा रहा है। आपको कोई दिक्कत नहीं होगी। अगर आपका तुरंत नहीं होता है तो आप साइट को 10-15 मिनट के लिए छोड़ें और उसके बाद आप दोबारा से जब लॉगिन करेंगे तो आपका सत्यापन हो जाएगा। और सेम जो प्रोसेस है आपको NPCI सत्यापन भी करना है। अगर आप अपना एक बार NPCI का पूरा प्रोसेस कर लेते हैं उसके बाद भी आपका सत्यापन नहीं होता है तो आपको 10-15 मिनट के लिए साइट छोड़ देना है। तो आप जब वहाँ पर 10-15 मिनट के बाद लॉगिन दोबारा से करेंगे तो आपका सत्यापन वहाँ पर हो जाएगा, आप देखेंगे टिक लगा हुआ निकलेगा। और ऐसा सभी स्टूडेंट्स के साथ हो रहा है। बहुत कम स्टूडेंट्स हैं जिनका तुरंत हो जा रहा है, बहुत अधिक संख्या में छात्रों का तुरंत नहीं हो रहा है, जब बाद में लॉगिन कर रहे हैं तब वहाँ पर शो हो रहा है। तो ये चीज़ से आप घबराएं ना कि हमने सत्यापन अपना किया, हमारा सत्यापन नहीं हुआ डिजी लॉकर या फिर NPCI पर। इसी तरीके से आप कर सकते हैं। इसके अलावा अगर आप अपनी यूपी स्कॉलरशिप का फॉर्म रजिस्ट्रेशन करने जा रहे हैं, आपको कोई दिक्कत आ रही है, उसका भी सोल्यूशन अभी हम आपको बताएंगे। BR जैसी प्रॉब्लम्स आ रही है, या फिर आप अपना यूपी स्कॉलरशिप का फॉर्म रिन्यूअल करने जा रहे हैं, लॉगिन करने जा रहे हैं और आपको BR जैसी प्रॉब्लम्स देखने को मिल रही हैं, पासवर्ड इनवैलिड जैसी प्रॉब्लम्स के लिए आगे बात करेंगे। अगर आपका BR आ रहा है तब आपको इस प्रॉब्लम का समाधान क्या है। आपको बता दें, अगर आपको BR जैसी प्रॉब्लम्स अधिक से अधिक देखने को मिल रही हैं और कुछ स्टूडेंट्स की साइट खुल रही है, कुछ स्टूडेंट्स की नहीं खुल रही है, जिस ब्राउज़र में आप अपनी यूपी स्कॉलरशिप की साइट को खोल रहे हैं उस ब्राउज़र में यूपी स्कॉलरशिप की साइट को ना खोलें। जैसे कि आप क्रोम ब्राउज़र या फिर किसी और ब्राउज़र में, गूगल ब्राउज़र में आप अपनी साइट को खोल रहे हैं तो वहाँ पर ना खोलें, बल्कि आप किसी ऐसे दूसरे VPN रिलेटेड ब्राउज़र को डाउनलोड करें प्ले स्टोर से और उसके बाद उसमें आप अपनी यूपी स्कॉलरशिप को साइट को खोल कर और अगर आप वहाँ पर लॉगिन करेंगे, रिन्यूअल करेंगे तो आपको BR जैसी प्रॉब्लम्स नहीं आएगी। अब VPN रिलेटेड जैसे ब्राउज़र कौन से होते हैं, जैसे कि फायरफॉक्स है या फिर इसी तरह के और भी बहुत सारे ब्राउज़र्स हैं, मैं आपको यहाँ स्क्रीन पर शो करा दूंगा। आप वो ब्राउज़र को डाउनलोड करके जब उसमें अपनी यूपी स्कॉलरशिप की साइट को खोलेंगे तो आपको BR जैसी प्रॉब्लम्स जो है वो देखने को नहीं मिलेगी। अगर साइट प्रॉपरली चल रही है, कुछ स्टूडेंट्स के साइट मोबाइल में खुल रही है, तो आपके भी मोबाइल में VPN रिलेटेड ब्राउज़र में खोलने से ज़रूर खुल जाएगी और आप अपनी यूपी स्कॉलरशिप की साइट में अपना सारा काम कर सकेंगे। इसके अलावा अगर आपको यूपी स्कॉलरशिप की साइट में इन पासवर्ड इनवैलिड की प्रॉब्लम्स आ रही है तो वो क्यों आती है, सबसे पहले ये हम जान लेते हैं और उसका सोल्यूशन क्या है उसके बारे में आपको बताएंगे। अगर आपको यूपी स्कॉलरशिप की साइट पे पासवर्ड इनवैलिड जैसी प्रॉब्लम्स आ रही है तो उसके लिए आपके सामने क्या सोल्यूशंस हैं। उसके लिए आप यहाँ पर जैसे कि फ्रेश लॉगिन पर हम क्लिक करते हैं
और यहाँ पर आपके सामने इस तरीके के बहुत सारे ऑप्शंस निकल कर आ जाते हैं, जैसे कि आप यहाँ पर देख सकते हैं प्री मैट्रिक स्टूडेंट लॉगिन, इंटरमीडिएट स्टूडेंट लॉगिन, पोस्ट मैट्रिक अदर देन स्टूडेंट लॉगिन। तो यहाँ पर जो पासवर्ड इनवैलिड की प्रॉब्लम्स जो 80% छात्रों को आती है वो इसी कारण से आती है, क्योंकि पता नहीं होता है कि हमें कौन सी लिंक पे क्लिक करके अपना फॉर्म को लॉगिन करना है। कुछ स्टूडेंट्स प्री मैट्रिक होते हैं वो पोस्ट मैट्रिक पर क्लिक करके अपने फॉर्म को लॉगिन करने लगते हैं, वहाँ पर आपका पासवर्ड काम नहीं करेगा, इसलिए पासवर्ड इनवैलिड की प्रॉब्लम आती है। और कुछ स्टूडेंट इंटरमीडिएट के हैं और प्री मैट्रिक वाले स्टूडेंट पर क्लिक करके अपने फॉर्म को लॉगिन करने लगते हैं, तो वहाँ पर भी उनका फॉर्म लॉगिन नहीं होगा और उन्हें पासवर्ड इनवैलिड की प्रॉब्लम्स आएगी, वहाँ पर पासवर्ड काम ही नहीं करेगा। तो आपको एक चीज़ बहुत ज़्यादा ध्यान रखनी है, अगर आप 9-10 के स्टूडेंट्स हैं तो सबसे पहले ऊपर जो प्री मैट्रिक स्टूडेंट लॉगिन लिखा है इस पर क्लिक करेंगे, तब आपका पासवर्ड इनवैलिड की प्रॉब्लम्स नहीं आएगी और उस पर क्लिक करके जब आप लॉगिन करेंगे तो आपका फॉर्म लॉगिन भी हो जाएगा। दूसरा, यहाँ पर अगर आप 11 से 12 के स्टूडेंट हैं तब आप इंटरमीडिएट स्टूडेंट लॉगिन पर क्लिक करेंगे और यहाँ पर अगर आप अपने पासवर्ड को डालकर लॉगिन करेंगे तब आपको यहाँ पर दिक्कत पासवर्ड इनवैलिड जैसी देखने को नहीं मिलेगी। उसके बाद जो स्टूडेंट्स 12 के ऊपर के हैं, जैसे कि BA BSc BCom या फिर किसी भी डिप्लोमा कोर्सेज के, तो वो स्टूडेंट्स यहाँ पर पोस्ट मैट्रिक अदर देन इंटर स्टूडेंट लॉगिन पर क्लिक करेंगे और यहाँ पर क्लिक करने के बाद आप अपने पासवर्ड को डालकर लॉगिन करेंगे, तब यहाँ पर आपको जो यूपी स्कॉलरशिप पे पासवर्ड इनवैलिड की प्रॉब्लम्स है वो नहीं आएगी। लेकिन अगर आपने किसी गलत लिंक पर डाल के और आप किसी और कैटेगरी के स्टूडेंट्स हैं और गलत लिंक पर क्लिक करके आप अपने पासवर्ड को डालेंगे, तब आपको डेफिनेटली पासवर्ड इनवैलिड की प्रॉब्लम शो होगी और जिससे आप परेशान हो जाएंगे। तो आप ये चीज़ बहुत ज़्यादा ध्यान रखें, 80% स्टूडेंट्स की पासवर्ड इनवैलिड प्रॉब्लम्स जो है वो इसी कारण से आ रही है। इसके अलावा अगर आप सही लिंक पर क्लिक करके अपने पासवर्ड को भर रहे हैं और फिर भी आपको BR सॉरी या फिर पासवर्ड इनवैलिड की प्रॉब्लम्स आ रही है और आप किसी VPN ब्राउज़र में भी आप अपने साइट को खोलते हैं फिर भी आपको BR सॉरी या फिर इनवैलिड की पासवर्ड की प्रॉब्लम्स आ रही है, तब आपको थोड़ा सा वेट कर लेना है, रात में ट्राई करना है। हो सकता है उस समय पर जिस समय पर आप अपने यूपी स्कॉलरशिप का फॉर्म लॉगिन कर रहे हैं साइट ना चल रही हो सही तरीके से, क्योंकि कभी कभी साइट यूपी स्कॉलरशिप की चल जा रही है और कभी कभी नहीं चल रही है। क्योंकि अभी जो मैंने करंटली टाइम में देखा तो रजिस्ट्रेशन जो है वो सभी स्टूडेंट्स के काफ़ी अच्छी तरीके से हो रहे हैं, लेकिन लॉगिन में प्रॉब्लम्स कुछ स्टूडेंट्स को आ रही हैं, कुछ को नहीं आ रही हैं। लेकिन अभी के टाइम पे अगर आप ट्राई करेंगे तो आपका जो अगर रजिस्ट्रेशन नहीं हुआ है तो आप अभी रजिस्ट्रेशन कर सकते हैं, क्योंकि रजिस्ट्रेशन के लिए अभी साइट बहुत अच्छे से चल रही है। और इसके अलावा आपका कोई क्वेश्चंस रह गया है तो आप हमें कमेंट बॉक्स या फिर टेलीग्राम चैनल पर बता सकते हैं। इस वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा लाइक शेयर कमेंट करें और यूपी स्कॉलरशिप की आने वाली सभी अपडेट जानने के लिए आप चैनल को सब्सक्राइब करके ज़रूर रखें। थैंक यू सो मच।